दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में बाढ़ का सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्वी लाहौर में बाढ़ की वजह से अब तक कम से कम 76 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने देश के आवाम से स्थिति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इस बाढ़ के आने को लेकर वहाँ की आवाम ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी आवाम ने बाढ़ के लिए भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंडिया हमेशा दुश्मनी करता है, जब हमें पानी की जरूरत होती है तब पानी नहीं देता है, और जब पानी की जरूरत है ही नहीं तो उसने इतना पानी छोड़ दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कम से कम 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। इसके बाद पाकिस्तानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के रावी नदी में भी पानी का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान जो कह रहा है और इल्जाम लगा रहा है भारत पर, क्या वो सही है? क्या भारत पाकिस्तान को पानी में डुबा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर हमें ये समझना है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है तो उससे पहले हमें इंडस रिवर सिस्टम को समझना होगा। दोस्तों भारत के कश्मीर वाले इलाके में 6 नदियां बहती है: इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से रावी, ब्यास और सतलुज को ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है और इंडस, झेलम, चेनाब को वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। अब ये 6 नदियां भारत के पास है और इनका फ्लो जो है वो पाकिस्तान को जाता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि डैम का कंस्ट्रक्शन क्यों करता है कोई देश। दोस्तों अगर नहीं पता तो आपको बता दें, डैम का कंस्ट्रक्शन बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि अचानक से आया हुआ पानी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो डैम्स पानी का प्रेशर कंट्रोल रखते हैं। दोस्तों दूसरा रीजन होता है इरिगेशन। दोस्तों जब मानसून का सीजन चला जाता है और फसलों की खेती के लिए पानी नहीं रहता, तब डैम्स की वजह से जो हमने पानी स्टोर किया है उसको खोल दिया जाता है, जिससे फसलों तक पानी अपने आप पहुंच जाए और खेती करने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों तीसरा इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दोस्तों बिजली कितनी ज्यादा जरूरी होती है ये उन लोगों से पूछिए जहाँ पर लोड शेडिंग होती है, जहाँ पर बिजली 3 से 6 घंटे तक नहीं आती है। दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं बिजली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहते हैं इससे बिजली का उत्पादन बिना किसी मुश्किल के हो जाता है। दोस्तों ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से डैम बनाया जाता है, लेकिन एक चौथा ये कारण बताया जाता है कि इस डैम को पानी का इस्तेमाल एज वेपन भी किया जा सकता है उस कंट्री के द्वारा जिसके पास इस डैम का कंट्रोल के साथ नदी के कंट्रोल का फ्लो हो और ऊपर से हाइट में भी हो। दोस्तों अगर भारत ने ये 6 नदियों का पानी रोककर वहाँ डैम बनाना शुरू कर दिया तो पानी आगे नहीं बढ़ेगा और यही नदियाँ पाकिस्तान में जो पानी का इकलौता सोर्स है वो बचा नहीं रहेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा मर जाएगा, पूरा डेजर्ट बन जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदियों का पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और इस पर सबका अधिकार है। कुछ ऐसा ही सोचते हुए और मानते हुए भारत ने पाकिस्तान को 3 नदियाँ दे दी। हम चाहते तो तीनों नदियाँ खुद रख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने 3 नदियाँ पाकिस्तान को दे दी और इस डीलिंग में वर्ल्ड बैंक को मिडिल मैन बनाया गया जो इस पूरी डीलिंग को देखेगा और मॉनिटर करेगा। दोस्तों इस डील में हुआ ये कि जो वेस्टर्न रिवर यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब है वो पाकिस्तान को चली गई और जो ईस्टर्न रिवर्स है वो भारत को मिल गई। लेकिन इसके बाद काफी युद्ध दोनों देशों में चलते रहे, काफी खून खराबा भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी भारत ने कभी भी ट्रीटी को डिसॉल्व नहीं करा और जैसा चलता आया है वैसा ही चलते रहने दिया। लेकिन जब 2016 में उरी पर अटैक हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि अब बहुत हो गया और कहा कि हम खून भी बहाए और पानी भी, ऐसा हो नहीं सकता। ब्लड एंड वाटर डोंट फ्लो टुगेदर। दोस्तों इसके बाद भारत ने किया ये कि उन नदियों पर भी डैम्स बनाने की शुरुआत कर दी जो नदियां अलॉट हुई थी पाकिस्तान को। दोस्तों डैम्स की बनने की शुरुआत हो चुकी है और कुछ डैम्स पूरे बनने की कगार पर भी है। दोस्तों अगर इन डैम्स का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर भारत कभी भी पाकिस्तान में पानी का फ्लो रोक सकता है या कभी भी वहाँ पर बाढ़ ला सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के पास ऐसे और भी डैम्स है कि अगर उसने वो खोल दिए तो वाकई में पाकिस्तान डूब जाएगा। दोस्तों अभी के समय में जो डैम है यानी कि रावी, उसे खोल दिया गया है और वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भारत क्या एज ए वेपन इसे यूज कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। दोस्तों 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, जिससे वर्ल्ड बैंक को बिचौलिया बनाया गया। दोस्तों अब बड़ी बात यह है कि कई सालों तक भारत ने जो पाकिस्तान को नदियाँ दी गई थी उस पर कभी डैम्स नहीं बनाए थे और उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान को उन रिवर्स पर डैम बनाना था जिससे वो अपनी एनर्जी डिमांड्स को मीट कर सके, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि वो पैसे खा के बैठ गए, जिसके चलते पानी का फ्लो अभी भी डायरेक्ट बना हुआ है। तो अगर यहाँ से भारत पानी छोड़े तो पाकिस्तान में वो बिना रुके वो बहता ही जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आने का खतरा ज्यादा है। तो इससे हो ये रहा है कि पाकिस्तान के लोग पानी का इस्तेमाल ढंग से कर नहीं रहे और वो वेस्ट हो रहा है। दोस्तों 2010 में पाकिस्तान में इसी वजह से भयंकर बाढ़ आई थी, क्योंकि तब भारत ने पानी को यहाँ से जाने दिया। तब वहाँ कुछ सिस्टम ही नहीं था जो उसे रोकता,
जिस वजह से वहाँ पर कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इसका इल्जाम पाकिस्तान ने भारत पर लगा दिया था कि उनके कुछ वेदर कंट्रोल सिस्टम की वजह से वहाँ बाढ़ आ गई। अब दोस्तों, भारत ने इस पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले तक जब नहीं बना रहा था तब भी वो विलेन था, और अब जब बना रहा है तब भी वो विलेन है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि भारत विलेन है या नहीं? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।